जो गंदा आदमी होगा गंदी बात करेगा। मैंने ना तो कभी ऐसा कहा। मैंने 18 साल थड़ा रखा और सरेआम रखा। मैंने पहले भी ये कहा था कि सारे शहर के थड़े तोड़वा दो, हम तोड़ देंगे। ये राजेश सूरी जी खड़े हैं, विशाल जी खड़े हैं, कृष्ण जी अग्रवाल जी खड़े हैं। विधायक जी ने घर बुलाया था, इनके घर में बात हुई थी और मंदिर में हमारी मीटिंग हुई थी। उनको ये क्लियर कहा था भाई सुरेश बवेजा का थड़ा नहीं टूटेगा, थड़ा उस दिन टूटेगा जब सारे शहर के टूटेंगे। और तब भी ये भी कहा था भाई आपको भी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बेवकूफ से ये पूछो जो मुकाड़ा तो इसका हो गया जब मैंने खुद ही अपना थड़ा तोड़ दिया, जब सारे शहर के टूट रहे हैं। जब सारा शहर सुंदर हो रहा है तो मैं उसमें बाधा क्यों बनूंगा? अपने पैसों से जेसीबी मंगा के और सबसे पहले अपना थड़ा तोड़ा। क्यों तोड़ा? भाई शहर को सुंदरता की तरफ ले जा रहे हैं। मुझे ये आज जानकारी अब पड़ रही है कि ये थड़ा तोड़ने की जो इन्होंने मुहिम चलाई थी ये सिर्फ चंद आदमियों के लिए चलाई थी। क्योंकि आज उसका बाजार जो ये कह रहे हैं ना कि हमारा बाजार खुला है, हमारा बाजार खुला है, तो ये भी कहे ना कि इंची टेप लेके अपने बाजार में थड़े देख लो, आज भी 6 फुट का है, 8 फुट का है, वहां बात नहीं करती। बाथरूम कब का मैंने छोड़ दिया? बाथरूम लिया था मैंने, बाथरूम खाली पड़ा था, कब्जा नहीं लिया था मुझे, खाली पड़ा था, कब्जा नहीं था, बाथरूम नहीं था उसमें। मार्केट ने वो बाथरूम को गंद की वजह से बंद कर दिया। मैंने शटर लगवा दिया। शटर लगाने का इन्होंने इतराज किया, मैंने छोड़ दिया। आज भी वैसे का वैसा छुट्टा पड़ा है। तो ये अब बुखलाए बैठे हैं क्योंकि इनके बाजार वाले इनको कह रहे हैं कि हमें रोटी खाने दे। ये रात कभी किसी का टेलीफोन करवा रहा है, कभी किसी का टेलीफोन करा रहा है बाजार के दुकानदारों को, और बाजार के दुकानदार फिर भी इधर उधर करके आए। आज आपने देखा भी होगा, आप देखोगे कि वो दुकानदार है या नौकर है, वो ऐसे दुकानदार है, ऐसे दर्शन लाल 20 खरीद ले, ऐसे दुकानदार बैठे थे यहाँ किसी गलत फहमी में। अब उसको उन दुकानदारों को ये नौकर बताए, फड़ी वाला बताए, ये जो मर्जी बताए। एक ना इसका मुझे तो लगता है, जो मैंने अभी बाइट सुनी है आपकी, मुझे लगता है इसका मानसिक संतुलन खो बैठा है। कारण ये है, एक इसकी गली में दुकान नहीं है क्या? अब हमारा इंद्रजीत खतूरिया वो भी गली में बैठा है, उसको भी कहते हैं तेरी भी गली में दुकान है। तो इस बात को तो इश्यू लेके चल रहा है तो चल, अब जहां तक चलेगा हम चलेंगे, जहां तक चलेगा। सभ्य भाषा में तो चलेंगे, असभ्य भाषा में चलेगा, हम सभ्य में भी चलेंगे। दुकानदारी करने आए, दलाली करने नहीं आए शहर में। हम प्रधान है, हम दलाल नहीं है, ये मान के चले। मतलब आप कह रहे हैं कि जो सामने वाले दलाल हैं? नहीं, ये तो सारा शहर कह रहा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मेरे मुंह से क्यों खुलवाते हो? मतलब आप किसे कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप दुकानदारों से पूछो ना। दुकानदारों से पूछो तो सामने कौन है? सामने जो जिसकी बाइट लेके आपने मुझे दिखाई है, डर लग रहा है। दर्शन लाल है, और कौन है? क्या है वो? क्या है? दलाल है दुकानों का। अपना सरकार से दलाली, जो सी सरकार आएगी वहां बैठ जाएगा। बुल्ले शाह का राज आएगा, बुल्ले शाह की कुर्सी बैठ जाएगा। बीजेपी की राज आएगा, बीजेपी की कुर्सी बैठ जाएगा। कोई तो स्टैंड हो आदमी का। आपके साथी है? मेरा तो अब भी भाई है, अब भी साथी है, लोगों का काम कराता है, पैसे लेता है बीच में। दलाली उसी को कहते हैं। एक दलाल होता है प्रॉपर्टी का काम करता है, एक दलाल होता है जिसकी आईडी बनवानी है, जिसका वो बनवाना है, क्योंकि सरकार के बिना वो चल नहीं सकते। उसका कारण है रोजी रोटी कैसे करेंगे, खाना कैसे खाएंगे? खाना तो कभी आएगा ना, कुछ करेगा। अब हम तो सुबह आते हैं, दुकान पे आए, शाम को गए। वो कह रहे 4-6 महीने का टाइम लगता है, कोई भी काम होता है। किस काम के लिए? अच्छा रिजल्ट मिलेगा या अतिक्रमण हटाया जा रहा है? अतिक्रमण में 6 महीने किस चीज का टाइम तो देखो, 5 दिन का इन्होंने टाइम ले लिया। 5 दिन के बाद इन्होंने अतिक्रमण हटवा दिया क्या? वो पूछने वाला है, या आप पूछो ना भाई। 5 दिन का आपने टाइम लिया था, 5 दिन में अतिक्रमण हटवा दिया था। इनका अपना ही बाजार देख लो, आज भी 8-8 फुट के थड़े बने बैठे हैं। अगर इनके थड़े ना टूटे तो अतिक्रमण, ये अभियान चलाने का फायदा क्या हुआ? आज का जो प्रदर्शन था किस लिए था? वो आज का प्रदर्शन ये था कि हमें 2.5 फुट, जो ठीक भी है, 2.5 फुट तक होना भी चाहिए। 2.5 फुट के बिना गुजारा भी नहीं है दुकानदार का। 2.5 फुट पे सामान रखना चाहिए और हम रखेंगे। उसके बिना जो दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? हमने रोटी खानी है, हमने दलाली नहीं करनी। सुनो, हमने रोटी कमा के खानी है, दलाली करके नहीं खानी। हमने रोटी खानी है, और जो दिखेगा नहीं बिकेगा क्या? हमने दुकान पे सामान दिखाएंगे। अब इन लोगों के पास सामान दिखाने का तो है नहीं, क्योंकि इनकी रोटी दूसरे तरीके से चल रही है। लेकिन हमने कमा के खानी है। ग्राहक को आवाज मार के और बिठा, आज ग्राहक से जेब से पैसा निकालना आसान नहीं है। तो उसको ये कहो कि तू अपना 2.5 फुट का भी थोड़ा तोड़ दे, तब भी तेरी दुकान दिख रही है। मेरी दुकान है, मेरा भी फ्रंट परमात्मा की कृपा से ठीक है। अब जिनका फ्रंट 5 फुट है, उसका क्या दिखेगा? 5 फुट की दुकान। हम अपने लिए थोड़ी दुकान के प्रधान बने हैं, हम बाजारों के प्रधान हैं। अपने आप प्रधान नहीं है हम। बाजारों की स्थिति देखो, बाजार की दुकानें देखो, भाई क्या दुकानों की स्थिति है, दुकानदार की क्या स्थिति है। दुकानदार अगर सामान बाहर नहीं लगाएगा तो क्या करेगा? लेकिन आप लोग ये प्रधान सिर्फ अपने, मैंने कहा तो है, ये अपने लिए बने हुए हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए बने हुए, दुकानदारों को हितों के लिए नहीं है। हमारे दर्शन लाल जी जो है वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सीनियर प्रधान भी हैं। तो सिख व्यापार मंडल जो है उसके अध्यक्ष भी हैं।
लेकिन उनको मैं एक पुरानी बात याद दिला देना चाहता हूँ कि जब पानीपत के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, सभी व्यापारी भाई दुखी थे क्योंकि सड़क को 2 भागों में बांटा जा रहा था। उस टाइम आज उनको लगता है कि राजेश सूरी या सुरेश बवेजा जो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उस टाइम राजेश सूरी ने ही ये डिसीजन लिया था कि हम अपने शहर को इस जंग से मुक्त करवाएंगे। तो सभी प्रधान साथियों को लेकर हम धरने पर बैठे थे। अगर हम अपनी राजनीति चमका रहे थे तो उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी, हम उनके खिलाफ भी अगर सड़कों पर बैठे थे सिर्फ अपने व्यापारी भाइयों के लिए, और अपने व्यापारी भाइयों के लिए सरकार कोई भी हो, अगर हम अपने व्यापारियों के प्रधान है, व्यापारियों के नेता है, तो हम अपने व्यापारियों के लिए उनकी आवाज बुलंद करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपने बड़े भाई दर्शन लाल जी को एक बात और समझा देना चाहता हूँ, मेरा काम ऐसे है, आप मेरी दुकान की तरफ जाके देख लीजिए दर्शन लाल जी, आपका तो फिर भी खड़ा 2 फुट का या 2.5 फुट का बार होगा, मेरी दुकान के बाहर तो वो भी आपको नहीं मिलेगा, और ना ही मेरी दुकान के शटर के बाहर हमारा कोई आपको सामान दिखा हुआ मिलेगा। आप अपनी गली की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, आप कहीं कूलर फ्रिज सामने जो मंदिर है उसके बाहर पड़े रहते हैं, वो भी क्या एक कब्जा नहीं है? और आप कहते हैं कि फड़ियों वाला बाजार, मेरे बाजार के अंदर कोई फड़ी नहीं लगती, आपके ही प्रधान सुशील बराड़ा जी और अमन मुंजाल जी का जो बाजार इल्ताज चौक है उसी में ही खड़ियां लगती हैं, उसी में ही कब्जे होते हैं। ये आप लोगों को हमसे ज्यादा मालूम है। आप वहां पे तो कोई देते नहीं, और आप हमें कह रहे हैं कि हम अपनी राजनीति चमका रहे हैं। राजनीति तो हमें तो आदत है कि हम अपनी व्यापारियों की आवाज बुलंद करें, किसी की चापलूसी करने के लिए हम ना तो पैदा हुए और ना ही करेंगे। कुछ बात कहूंगा तो वो बड़ी दूर तक जाएगी और आपके दिल में लगेगी। आप बड़े हो हमारे से, कोई भी बात बोलनी होती है तो सोच समझ के बोला करो कि राजेश सूरी ना कभी झुका और ना कभी झुकेगा, और अपने व्यापारियों के लिए वो तन मन धन से, चाहे घर से भी अगर तन मन धन भी लगाना पड़ेगा, अपने व्यापारियों के लिए लगाऊंगा और उनकी आवाज बुलंद करके ही रहूंगा। ना राजेश सूरी कांग्रेस की सरकार में झुका था और ना बीजेपी की सरकार में। बहुत बढ़िया। सरकार कोई भी हो, लेकिन व्यापारियों के साथ राजेश सूरी हमेशा खड़ा रहेगा।